दिल्ली से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव, ज्योतिषाचार्य आदि कहते हैं कि पितृदोष है, तो हम जैन दर्शन के अनुसार इसका निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं? चलो 2 मिनट। जैन दर्शन के अनुसार पितृदोष माने या ना माने, और माने तो उसे दूर करने का क्या उपाय? पितृदोष पहली बात तो जैनागम में कहीं है, और चर्चा में यदि आता भी है तो यही है कि तुम्हारे पूर्वजों का जो आचरण था वो आचरण तुमने छोड़ दिया है, इसलिए पितृदोष आपको आ जाएगा। इसके निवारण का एक ही तरीका है, यदि साइकोलॉजी फैक्ट है, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृलोग जिस गांव में, जिस मंदिर में पूजा करते थे, जिस मंदिर में वो रहते थे, वो पूजा पाठ करते थे, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म दिया था। तुम्हें 45वें दिन तुम्हारी माँ जिस मंदिर में रह गई थी, उस मंदिर में साल भर में एक बार जाकर शांति धारा और विधान करके आ जाओ, सारे जगत के पितृदोष दूर हो जाएंगे। मंदिर, मान लीजिए तुम शहर में पहुंच गए, गांव में यदि वो मंदिर है तो उस मंदिर में जाके साल में एक बार वहां शांति धारा विधान करो और वहां पर आराधना, क्योंकि उस मूर्ति के सामने तुम्हारे पिताओं ने मस्तक झुकाया है। उस मूर्ति के सामने तुम्हें जन्म देने की कुशलता की याचना की थी। जब तुम गर्भ में आए थे तो मां ने उसी मूर्ति के सामने याचना की थी, मेरा बेटा स्वस्थ हो। जब तुम 45 दिन के हुए थे, वो उस भगवान के सामने लेकर के दर्शन कराया था, तथा उस मूर्ति, उस प्रतिमा को कम से कम साल भर में एक बार जरूर धोख दिया करो, वहां जरूर जाना चाहिए। मान लीजिए वो मूर्ति वहां से उठ गई है, तो वो उठ करके कहाँ गई है, वहां चले जाओ। मान लो गांव से मंदिर उठ गया है और किसी ना किसी शहर में तो आएगा, तो जहां वो चैत्यालय उठ के गया है, साल भर में एक बार वहां जाकर के धोख दो, जिससे बहुत बड़े लाभ मिलते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। उस मूर्ति से रेज निकलती है, क्योंकि उस मूर्ति ने तुम्हारे लिए पहचान लिया कि ये बालक की मां मेरे लिए 45वें दिन लाई। वो उस समय ऐसा नहीं है, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। पुद्गल भी संस्कार ग्रहण करते हैं। किसी भूमि पर बैठकर अच्छा कार्य करो तो हजारों वर्षों के बाद भी वहां अच्छे परिणाम होते हैं। किसी भूमि पर बुरा कार्य हो तो हजारों वर्ष के बाद भी वहां बुरे परिणाम होते हैं। ये मत समझना कि तुम्हारे विचारों को मात्र जीव ही पहचानता है। पुद्गल जड़ भी तुम्हारे विचारों को पहचानता है। जड़ भी पहचानता है कि ये कौन है। पाषाण की शिलाएं पहचानती है ये कौन है। यदि तुमने उस समय वहां बैठ करके कहीं ध्यान किया है, हजारों वर्षों के बाद जाओगे, वो शिला तुम्हें पहचान जाएगी कि ये वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने 1000 साल पहले माला फेरी थी, 1000 साल पहले यहां पर ही बैठा था। समझने की भाषा अलग अलग है। चेतन अलग ढंग से संस्कार लेता है, पुद्गल अलग ढंग से संस्कार लेता है। जीवा जीवाधिकरण, जीव अजीव ये दोनों अधिकरण हैं। अजीब भी अधिकरण है। जैसे तुम जीव पहचान लेता है ना, ऐसे ही अजीब भी पहचान लेता है। संस्कार बनते हैं।
हरिवंश पुराण के अंदर और प्रद्युम्न चरित्र के अंदर आया। 16 वर्ष के बाद बालक द्वारिका में आया प्रद्युम्न। अभी पता नहीं है आया कि नहीं। अपने आप मां के मन में ऐसा भाव आया। रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ गया। मेरे शरीर में कुछ ऐसी हरकत हो रही है। तुम्हें कैसे पता? वो तो 16 साल हो गए। 16 साल हो गए थे बेटे को। श्री कृष्ण समझाते हैं, नहीं तुम्हारी साइकोलॉजी है, तुम्हें उसकी याद आती है, वो अब कभी लौटने वाला नहीं है, वो कभी नहीं लौटेगा। मैंने पूरा 3 खंड का चप्पा चप्पा छान लिया, सब चीजें मैंने छान ली। मेरा राज्य में कहीं कोना नहीं बचा। इसलिए हे देवी विकल्प छोड़ो, अब तुम्हारा बालक लौटने वाला नहीं है। रुक्मिणी कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा मेरी नगर में है और यहीं कहीं है। अब बोलो, ना तो रुक्मिणी को अवध ज्ञान है, न रुक्मिणी को मन पर्याय ज्ञान है, और न किसी ने बताया। कैसे लग गया? कैसे कह रही है कि यही है? कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन रुक्मिणी कहती है, मुझे लग रहा है, मेरे शरीर में स्पंदन हो रहा है, मेरे शरीर में लग रहा है कि मेरा बेटा यहीं कहीं है। और बेटा प्रद्युम्न था, आ गया था। वो द्वारका में आ चुका था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। थोड़ी देर के बाद जब प्रकट हुआ, तब लोगों ने कहा, ये कौन सा ज्ञान है? मन पर्याय ज्ञान के, अवध ज्ञान के, केवल ज्ञान? ये कौन सा ज्ञान है? कौन सा निमित्त है? कुछ नहीं महान भाव, ये मां की ममता का संस्कार। मां नहीं पहचान पाई बेटे को, मां की ममता ने पहचान लिया है। मां से बड़ी होती है मां की। मां नहीं पहचान पाई, सामने बैठा था। अब वो तो छोटा सा बालक चला गया था, अब तो 16 साल का हो। सामने बैठा है बालक, मां नहीं पहचान पा रही है, लेकिन मां की ममता ने पहचान लिया है। ऐसा ही तुम वो नहीं पहचान पाएगी, लेकिन मूर्ति की ममता। क्योंकि जब तुम 45वें दिन उस मूर्ति के पास मां लेके गई थी, तब उस मूर्ति की ममता तुम्हें पहचान लेगी कि वही बालक है, आज बड़ा हो गया है। वो मूर्ति में स्पंदन होगा। मूर्ति भगवान किसी को नहीं जानेंगे, वो तो अपने आत्मा में लीन है। रुक्मिणी नहीं जान पाएगी, लेकिन वो संस्कार जानेगा। मूर्ति के अंदर जो संस्कार बैठा हुआ है, वो संस्कार पहचान लेगा। ये वही बालक है जिसके पूर्वजों ने हमारे सामने विनती की थी। और वह ममता जब मूर्ति से निकलेगी, तुम नमस्कार करोगे, और वो मूर्ति की एनर्जी तुम्हारे सारे संकट दूर कर लेगी। ये अव्यक्त एनर्जी, एक तो व्यक्त एनर्जी होती है, ये अव्यक्त एनर्जी कहलाती है। रुक्मिणी की अव्यक्त एनर्जी निकल रही, व्यक्त नहीं, अव्यक्त अपने आप। उन्होंने सारे सिस्टम बताए हैं कि किस प्रकार के शरीर के अंदर, शरीर पौद्गलिक है, शरीर के अंदर सिस्टम दिख रहे हैं मां के। ज्ञान काम नहीं कर रहा है, ज्ञान कुछ नहीं सोच पा रहा, वो तो विस्मृति में है, लेकिन शरीर काम कर रहा है। इसलिए महान भाव, अपनी पैतृकता, अपना कुल की जो धर्म की परंपराएं हैं, इनको जीवित करो। ये तुम्हारे बहुत काम की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम गांव में आने लगो, मैं इसलिए कह रहा हूं उस गांव में तुम्हारे पिता के द्वारा पूजी हुई मूर्ति है। पिता भली चले गए हैं, लेकिन जिस मूर्ति को उन्होंने पूजा है वो तो है।
पिता भली चले गए हों, लेकिन उनकी फोटो तो है। पिता चले गए हों, लेकिन उनकी कोई वस्तु तो है। पिता चले गए, लेकिन कोई वस्तु ऐसी है जो उनसे जुड़ी हुई हो। कोई वस्तु है उनकी जुड़ी हुई हो, तो सबसे बड़ी सारी वस्तुएं बिक जाएंगी। पिता के द्वारा दिया हुआ मकान बिक गया, पिता से जुड़ी हुई संपत्ति थी वो चली गई, सब कुछ चला जाता है। लेकिन पिता से जुड़ी हुई जो मंदिर की मूर्ति है वो ना बिकी है ना कहीं गई है, वो अभी दुनिया में है। जो पिता से जुड़ी है, जो तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ी है, जो तुम्हारे दादाओं से जुड़ी है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। सारी संपत्ति उथल पुथल हो गई, सब खुद हो गई। तुमने बेच डाली, सब छोड़ आए, मकान सब कुछ कर लिया, दूसरों ने कब्जा कर लिया, तुम्हारे पूर्वजों के मकान पर कब्जा कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मूर्ति पर, वीतरागी भगवान की मूर्ति आज भी हजारों साल के बाद भी दुनिया में कहीं ना कहीं है। बस उस मूर्ति को, उस मंदिर को आप लोग जीवित रखो। और उस मंदिर, मेरा आज के मोटिवेशन सारे जगत के लिए, आज हर भक्त को मेरा एक संदेश है कि आपके द्वारा, पूर्वजों के द्वारा उस मूर्ति को खोज करो, पता करो कि तुम्हारे पूर्वजों ने किस गांव में कहां कौन सी मूर्ति की पूजा करते थे, वो मूर्ति कहां है। बस उसको साल भर में एक बार भोग देने जाना शुरू कर दो। बाकी क्या होगा वो तुम खुद पता कर लोगे, तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं, साल में एक बार। और हो सके तो जब भी तुम्हारे यहां कोई कार्यक्रम हो, एक पाती उस मंदिर में श्रीफल सहित भेज देना, एक श्रीफल भेज देना। जब भी कोई कार्यक्रम करो, जाकर वहां एक श्रीफल चढ़ा के आ जाया करो, तो वो ऐसा ही तुम्हारा काम करेगी जैसे पूर्वजों का आशीर्वाद काम करता है।